लास्ट पीएमएस को अगर हम देखें तो पीएमएस का जो जीके का पेपर था जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे एक्ट करता है वो दिसंबर 2024 में कंडक्ट किया गया था और इन द फॉलोइंग मंथ यानी जनवरी 2025 में पीएमएस का मेन स्ट्रीम एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाता है। इस सारे एनालिसिस को सामने रखते हुए अगर हम पीएमएस 2026 में बात करें तो उसका ऑलरेडी जो जीके है यानी स्क्रीनिंग टेस्ट वो ऑलरेडी हो चुका है 25 जनवरी 2026 को और उसका मेन स्ट्रीम एग्जाम अभी तक पेंडिंग है। मेन स्ट्रीम एग्जाम अभी तक ना होने की जो पॉसिबल रीजंस हैं वो ये है कि बीच में एक तो सीएसएस का एग्जाम आ गया था। सीएसएस का एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ फिर पाकिस्तान में रमजान स्टार्ट हो गया। तो अब की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप लोगों का ये जो रिमेनिंग एग्जाम है 11 पेपर्स हैं वो जस्ट आफ्टर ईद जो है वो उनको कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो अगर आप लोगों के एग्जाम ईद के बाद कंडक्ट होने हैं तो आप लोगों के पास लगभग 30 टू 40 डेज का मार्जिन है। तो इन 30 से 40 दिनों में आप लोगों ने क्या करना है ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेट्स से हमारे पास 40 डेज रिमेनिंग है, हम थोड़ा सा अपना गेस्ट जो है वो ब्रॉडन कर देते हैं। 30 की बजाय हम इसको 40 डेज पे जो है वो लेके जाते हैं कि 40 दिन अब आप लोगों के पास बाकी हैं एग्जाम से और लगभग इतने ही होंगे ईद के फौरन बाद आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इन 40 डेज में बेसिकली क्या तैयारी का तरीकाकार आप लोगों का होना चाहिए। अब इन 40 डेज की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि इन 40 डेज में से आप 15 डेज को पहले निकालिए और उन 15 डेज में आप अपने कंपल्सरीज और अपने ऑप्शंस को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। 15 दिन में और कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए। वीक एरियाज के ऊपर फोकस कीजिए जहां पे आप लोगों को लगता है कि ये वाला जो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो आपके लिए मुश्किल है। कोई भी पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट का वो मुश्किल है, उसको आप स्ट्रेंथन कीजिए और इस तरह से आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल्स। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है नेक्स्ट 15 डेज की। नेक्स्ट 15 डेज में बेसिकली आप लोगों ने इसी डाटा को कंसोलिडेट करना है। किस तरह से? पास पेपर्स को अटेम्प्ट करके 5 से 7 साल के पास पेपर्स को निकालिए और सभी पेपर्स के जो कि आपके कंपल्सरी तो ऑफ कोर्स सेम होंगे, जो ऑप्शंस हैं वो अपने अपने आप लोग निकाल लीजिए और उनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सब के सब पास पेपर क्वेश्चंस को आप जो है वो रिजॉल्व कीजिए। इसके दो फायदे हैं। और उसके बाद आते हैं लास्ट 10 डेज। अगर लास्ट 10 डेज आप लोगों के पास हो गए, मतलब पूरे 10 दिन हुए, अच्छी बात है। 5 दिन हुए तो फिर भी आप लोग यही स्ट्रेटजी उसमें अपनाइए। स्ट्रेटजी क्या है कि आपने बेसिकली उस डेटा को अब रिकॉल करना है, रिमेंबर करना है, रिवाइज करना है जो सेंसिटिव नेचर का डाटा है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट फिगर्स आमतौर पर हमें भूल जाते हैं। फैक्ट फिगर्स को आप लास्ट 10 डेज में जो है वो उसको प्रैक्टिस करेंगे। कोटेशंस को आप तभी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट रेफरेंसेस को आप तभी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एसे से रिलेटेड मेन स्ट्रीम आउटलाइन